हाँ देखिए, नमस्कार भाइयों। आज ये अन्य दो शब्द पद कबीरदास जी के देखिए। मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना कावे कैलाश में, ना तो कोने क्रिया कर्म में, ना ही योग वैराग में, खोजी होए तो तुरते मिलियो, पल भर की तलाश में। कहे कबीर सुनो भाई साधो, कहे कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो श्वासों की श्वास में, मैं तो श्वासों की श्वास में। देखिए, मोको यानी मुझे, मोको यानी मुझे, कहाँ ढूंढे बंदे, कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, मैं तो तेरे पास में। हे बंदे, श्री प्रभु कहते, हे प्रभु, प्रभु कहते कि हे बंदे, मुझे आप कहां देखते घूमते फिरते हो, मैं तो सदा ही आपके पास में हूं। ना मैं देवल, देवल यानी मंदिर, ना मैं मस्जिद, जिस प्रकार से हिंदुओं का मंदिर होता है उसी प्रकार से मुस्लिमों का मस्जिद होता है। ना मैं देवल, ना तो मैं देवल यानी मंदिर में मिलता हूं, ना ही मैं मस्जिद में मिलता हूं, ना कावे कैलाश में, ना ही तो मैं कावे में मिलता हूं और ना ही कैलाश में मिलता हूं। जो कावा है यह है मुसलमानों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है और कैलाश हिंदुओं का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। ना तो कोने क्रिया कर्म में, ना तो मैं कोई क्रिया कर्म में हूं, ना क्रिया कर्म यानी कोई कर्म कांड में हूं, कर्म कांड, ना तो मैं कोई क्रिया कर्म में, ना ही योग वैराग में, ना ही मैं कोई योग वैराग में हूं। कोई बाबा जी पीले कपड़ा ने तो उसके लिए उसमें भी मैं नहीं हूं। खोजी हुए तो तुरते मिलियो, पल भर की मतलब कुछ ही समय में, कुछ ही समय में, कुछ ही समय में, पल भर की तलाश में। अगर कोई भी आदमी मुझे अगर ढूंढता है, अगर मुझे खोजता है तो मैं उसके लिए तुरंत यानी तुरंत मिल जाता हूं। पल भर की तलाश में, अगर मेरी थोड़ी बहुत भी क्षण भर भी कोई तलाश करता है तो उसमें ही मैं मिल जाता हूं। कहे कबीर सुनो भाई साधो। अरे कबीरदास जी कहते हैं कि हे साधुओं, हे साधु सुनो कि जो प्रभु हैं वे तो सब श्वासों की श्वास में, वे तो हमारी एक एक श्वास में बसते हैं, वो तो रोम रोम में बसते हैं, वो तो कण कण में व्याप्त हैं। आगे देखिए, संतो आई ज्ञान की आंधी रे, भ्रम की टाटी सवे उड़ानी, माया रहे न बांधी, भ्रम की टाटी सवे उड़ानी, माया रहे न बांधी, चित चित की द्वैथून गिरानी, मोह बिलंडा टूटा, जोग जुगति कर संतो बांधी, निर्चु चुवे न पानी, कूड़ कपट काया का निकस्या, हरि की गति जब जानी, आंधी पीछे जो जल बूठा, प्रेम हरि जन भीना, कहे कबीर भान के प्रगटे, उदित भया तम खीना। देखिए, संतो, संतो यानी संत, आई संतो भाई, आई ज्ञान, ज्ञान रूपी आंधी आ गई है।
हे संतो ज्ञान रूपी जो आंधी है वो आ गई है। भ्रम, भ्रम यानी संदेह, भ्रम यानी संदेह, संदेह की टाटी टटिया या पर्दा कह सकते हैं। टाटी सवै उड़ानी, अरे जो, हे भाइयों, हे संतो, क्या आ गई है? ज्ञान की आंधी आ गई है, जिसमें भ्रम की टाटी है वो, अरे जो भ्रम का पर्दा डला हुआ है, जो भ्रम पैदा हुआ है वो उड़ा, सब उड़ गया है, जो भ्रम था वो उड़ गया है। माया रहे न बांधी, और जो मोह है, जो मोह माया है वो बांधे से भी नहीं रही है। हित चित्त की द्वैथून गिरानी, किसकी? हित की, हित यानी भलाई, हित यानी भलाई। हित चित्त की द्वैथून गिरानी, हित यानी भलाई, हित चित्त की द्वैथून गिरानी। मोह विलंडा टूटा, हित और चित्त, हृदय और भलाई, हित चित्त की द्वैथून, दो खंबे। अरे जिस प्रकार से छान होती है और छान के एक इधर और एक इधर, ये दो खंबे हुए लगे हुए होते, ये दोनों थूने गिर गई हैं। मोह बिलंडा टूटा, और जो मोह रूपी जो बिलंडा था, जो बरेड़ों के में जो इधर से इधर जो बड्डी वाली बल्ली लगी हुई होती है उसे कहते हैं बिलंडा। मोह हित चित्त की द्वैथून गिरानी, मोह बिलंडा टूट, और जो मोह बिलंडा है, जो मोह रूपी जो बरेड़ा वो भी टूट गो। तृष्णा छान परी घर उपड़ी, अरे जो तृष्णा रूपी जो छान थी वह घर के ऊपर से उड़ गई है, अर्थात जो तृष्णा थी हमारे मन में वो ज्ञान की आंधी से खत्म हो गई है। कुबदी का भांडा फूटा, और जो दुर्गति वाले थे, कुबदी यानी दुर्गति वाले थे, का भांडा फूटा, उनका जो बर्तन थे वो फूट गए हैं, अर्थात जो दुर्गति वाले थे वो, उनकी दुर्गति होने वाली थी वो अब नहीं होगी, क्योंकि ज्ञान से उनको क्या हो गया है? ज्ञान रूपी आंधी से ज्ञान हो गया है। जोग जुगत करि संतो बांधी, जोग जुगत करि संतो बांधी, निर्चु चुवे न पानी। अब जोग जुगत से अच्छी तरह से करी संतो बांधी, दोबारा से छान बांधी है, निर्चु चुवे न पानी। अब हम क्या है? दुष्चिंत जो निर्चु हो गए, मतलब कोई भी हमें निश्चिंता पूर्वक हम चुवे न पानी, क्योंकि अब उसमें कोई भी पानी नहीं चुवेगा, अगर कोई भी दुर्गति विकार वो उसमें नहीं होगा। निर्चु चुवे न पानी, कूट कपट काया का निकस्या, अरे जिससे हमारे दिल में कूट कपट जो भरा हुआ था वो भी क्या हो गए? नष्ट हो गए। कूट कपट काया का निकस्या, हरि की गति जब जानी, और हरि की गत जब हमने जानी थी, हरि की गत जब जानी, आंधी पीछे जो जल बूटा, और आंधी जब रुक गई तो फिर ऊपर से जल बूठा, बूठा यानी वर्षा, बूठा यानी वर्षा, अर्थात आंधी पीछे जो जल बूठा, प्रेम हरि जन भीना। आंधी के बाद में जो प्रेम रूपी जो भगवान का जो प्रेम जो ज्ञान था वो वर्षा, जिससे प्रेम हरि जन भीना, प्रेम रूपी हरिजन यानी भक्त उससे भीग गए हैं। अरे जो वर्षा है, जो आंधी, जब ज्ञान की आंधी रुक गई उसके बाद में जो प्रेम जो बरसात रूपी, अरे प्रेम रूपी जो भगवान के जो प्रेम था उसकी जो क्या हुई है? बरसात हुई है, और उससे भगवान के भक्त भीग गए हैं। प्रेम हरि जन भीना, कहे कबीर भान के प्रगटे, उदित भया तम खीना। अरे कबीरदास जी कहते हैं कि भान के प्रगटे, भान कहते हैं सूर्य को,
भान किसे कहते हैं? सूर्य को। सूर्य के प्रकट होने पर उदित भया तम खीना, और जैसे ही सूर्य उदित होता है और तम तम यानी होता है, तब यानी होता है अंधकार, और खीना यानी नष्ट हो गया है। और जिस प्रकार से जब जो ज्ञान रूपी सूर्य का क्या हुआ है? उदय हुआ है, तो जो अज्ञान अज्ञान रूपी जो तम था वो अब अंधकार है, वो क्या हो गया है? नष्ट हो गया है। इस प्रकार से कबीरदास जी के दोनों पद होते हैं। और कबीरदास जी का जो कक्षा 9 का जो पहला पाठ था, कक्षा 9 का जो पहला पाठ था वो भी क्या होता है? खत्म होता है। उसके प्रश्न उत्तर, और इसके बाद में हम पार्ट 2 देखेंगे। अर्थात इस प्रकार से हमारी पूरी वीडियो को पाने के लिए साथ साथ में हम हिंदी के साथ साथ में मैथ, और मैथ के बाद में साइंस, सामाजिक ज्ञान, इस प्रकार से धीरे धीरे सभी सब्जेक्टों को डालेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों के शेयर करें, जिससे हमारा जो उल्लास है, प्रसन्नता है, जो हमारे अंदर खुशी है, उससे हम मोटिवेट हों, और मोटिवेट होने के बाद में हम आपके लिए अच्छी अच्छी चीज़ें मेहनत के साथ में डाल सकें। धन्यवाद, नमस्कार।